एक लड़का अपने घर पर बैठकर बस वाईटी पे यूट्यूब पे बैठ के बस वीडियोस बना रहा है, गाने गा रहा है। उसमें कोई एक्सपेंसिव स्टूडियो नहीं, कोई एक्सपेंसिव माइक नहीं, कुछ नहीं, बस एक फ़ोन और उससे वो अपना गाना वगैरह सब रिकॉर्ड कर रहा है एंड अपने गाने सब जो है वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा है एंड उसी से वो एक बहुत ही बड़ा पॉप स्टार बन जाए। और वही एक छोटा लड़का जो अभी एक पॉप स्टार है। अभी रिसेंट में उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, कंट्रोवर्सीज चल रही है। सो यस, हम बात कर रहे हैं द पॉप स्टार, द बिगेस्ट पॉप स्टार जस्टिन बीबर की। सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल द मिडनाइट स्पेस फाइट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिन बीबर के बारे में, क्योंकि वो उसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट। So let's begin. 1 मार्च 1944 कनाडा में जो एक छोटा सा शहर है स्ट्रैंडफोर्ड, मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन, इसी दिन एक बच्चा लाइव आया और उसे खुद ही नहीं पता था कि वो एक बहुत ही बड़ा पॉप स्टार बनेगा पूरे वर्ल्ड का। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक छोटा सा लड़का आगे जाके मिलियन लोगों के दिलों पर राज करेगा। फेम से पहले उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ना कोई कैमरा, ना कोई बोलते हैं ना मीडिया अटेंशन, ना कोई लग्जरी लाइफ, बस एक सिंपल सी लाइफ। सिर्फ एक नॉर्मल सा बच्चा जिसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी थे और बहुत सारे ड्रीम्स भी थे। घर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, बट यस, उसकी मॉम ने कभी भी उसे ऐसा फील नहीं करवाया कि उसके लाइफ में कुछ कमी है। उन्होंने उसे हर एक चीज़ अचीव करवाई है जो एक माँ अपने बच्चे को करवाती है। उसकी मॉम उसकी बैकबोन थी, उसकी एक मोटिवेशनल मॉम जो उसके लिए जो भी करना चाहती थी वो करती थी, और जो करना चाह सकती थी वो भी कर पाती थी उसके लिए। जस्टिन बचपन से ही अलग था। उसके अंदर एक नेचुरली म्यूजिकल इंस्टिंक्ट थी। जब दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, आउटडोर्स गेम्स खेलते थे, तब जस्टिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता था। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उसने ड्रम बजाना सीखा एंड फिर उसके बाद उसने गिटार सीखा, फिर पियानो सीखा। हर नया इंस्ट्रूमेंट उसके लिए एक सीख नहीं था, उसके लिए एक स्किल भी नहीं था, बट वो उसके लिए एक एक्सपेक्टेशंस था। स्कूल में भी वो अलग नज़र से आता था। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस होता है, कोई परफॉर्मेंस होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी वो कभी डरता नहीं था। वो कभी आगे स्टेज पर जाने के लिए वो कभी नहीं डरता था। धीरे धीरे स्टेज उसके लिए एक कंफर्ट जोन बन गया। वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता था, वो फील करता था, और उसकी फीलिंग जो बाकी के जो सामने के जो लोग बैठे हैं वो भी उसे फील करते थे एंड उसकी फीलिंग्स के साथ फील करते थे। आप समझ सकते हो कि उस जो फील खुद करता था जस्टिन, वो जो उसके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं वो भी फील करते थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब जस्टिन स्ट्रीट्स पे खड़े रह के गाने गाता था। उसका जो प्रोफेशन है, जो जिस चीज़ को वो पसंद करता था, वो उस चीज़ को लोगों को बताना चाहता था एंड वो उसी तरीके से लोगों को ऐसा बताना चाहता था कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ ऐसा। तो वो इसलिए स्ट्रीट्स पर जाके खड़े रहकर गाना गाता था। लोग आते, कॉइन्स डालकर जाते। जैसे कि आप अगर कोई बाहर के फॉरेन एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पे वो लोग कॉइन्स डालते हैं अगर कोई गाना गाता है तो वैसा ही कॉइन्स डालते थे। कुछ लोग खड़े रहकर एकदम बहुत पीसफुली उसके गाने सुनते थे एंड कुछ लोग बिना देखे ही निकल जाते थे या ऐसे ही देख के निकल जाते। लेकिन जस्टिन के लिए ये सब मैटर नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो थी म्यूज़िक। एंड वो ये भी नहीं देखता था कि लोग उसे देख रहे हैं कि नहीं, बस वो ये देखता था कि जो लोग उसके गाने सुन रहे हैं उन लोगों को कैसा फील होता होगा। एंड
इससे उसे लगता था कि हाँ, ये अपने आप को बेटर कर रहा है, गा कर दूसरों के सामने ये कर कर वो अपने आप को बेटर कर रहा है, क्योंकि वो उसको कोई स्टेज फियर नहीं था। स्कूल से अगर कोई इंसान लाइक प्रॉपर गाना, स्पीच वगैरह जो भी अगर वो स्कूल से ही कर रहा है तो उसे कभी भी किसी के सामने जाने से मतलब उनको डर नहीं लगता है। तो जस्टिन का भी ये सेम बिहेवियर था। उसकी मॉम ने मतलब उसके जो टैलेंट को है उसको देखा और बोला कि तुम क्यों ना ये मतलब यूट्यूब पे डालो, एंड उसने ये सब यूट्यूब पे डाला। और तभी तो ये ऑब्वियसली फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ही था। जैसे कि मैं भी अभी पोस्ट करती हूँ तो मैं अब मेरा इंस्टाग्राम था तो मैं उस पर लाइक डालती थी। सो मैं उस पर डालती थी तो फिर मेरे फ्रेंड्स भी देखते थे, बट फिर उसके बाद मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, थोड़े सब्सक्राइबर्स मेरे सिर्फ 39 है बट व्यूज़ मेरे 90 लाइक उसके अराउंड आते हैं। सो तो तभी भी मतलब ऐसा है कि फैमिली फ्रेंड्स ही देखते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे जो लाइक बोलते हैं ना आउटसाइडर्स होते हैं, लाइक आउटसाइडर्स लाइक फैमिली फ्रेंड्स नहीं, आउटसाइडर्स लाइक दूसरी ऑडियंस जिसे हम नहीं जानते बट वो हमारी वीडियोस देखते हैं, एंड देन वो हमारी वीडियोस देख के फुल कमेंट वगैरह करते हैं, उससे कमेंट वगैरह आने लगे उसके मतलब वीडियोस पर, एंड तब जाके वो थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगा। लोग उसकी आवाज़ को भी लाइक बहुत ही ज़्यादा पहचानने लगे कि हाँ, हमने ये कहीं तो सुना है, एंड देन उसके सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, लाइक्स आने लगे, व्यूज़ भी उसके बढ़ने लगे। ये वो टाइम था जब इंटरनेट एक नई दुनिया बन रहा था, जहाँ टैलेंट किसी भी कोने से निकलकर लाइक एक ग्लोबल सुपरस्टार लाइक ग्लोबली सबको पता चल रहा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग वीडियोस डालते हैं बट जस्टिन ही क्यों मतलब इतना फेमस हो रहा था। तो बिकॉज़ हज़ारों वीडियो डालने के बाद भी लोग उसके इमोशंस को समझ पा रहे थे, उसके रॉ इमोशंस को, उसकी आवाज़ को, उसकी ऑनेस्टी को जो वो बता रहा था उसके वीडियोस के थ्रू। तो वो जब अपने वीडियोस बनाता था तो वो अपने रॉ इमोशंस डालता था वीडियोस में, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। वो रॉ इमोशंस था जो दिल तक एकदम पहुंच जाता था। एंड आता है वो दिन जब पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है। ओके, तो आप लोग को स्कूटर ब्रॉन तो पता ही होगा। ओके, सो फिर मतलब एक दिन वो वाईटी पर कुछ देख रहा था एंड गलती से जस्टिन का जो वीडियो है उसके सामने प्ले हो जाता है। तो फिर इसी गलती के वजह से जस्टिन की लाइफ एक चेंज होने वाली थी, और स्कूटर का ये सबसे ज़्यादा बड़ा ही अच्छा डिस्कवरी हो गया। वो भी गलती से बट अच्छा डिस्कवरी हुआ। स्कूटर ने तुरंत ही समझ लिया कि ये लड़का है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये जान लिया कि उसमें वो क्वालिटी है जो हर एक आर्टिस्ट में होती है, और वो ऑथेंटिसिटी है उसके अंदर जो एक हर सिंगिंग आर्टिस्ट के अंदर होती है। तो फिर स्कूटर ने जस्टिन से बात किया, उसकी मॉम से लाइक बात किया, एंड देन बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, मुझे तुम्हारे बेटे की सिंगिंग अच्छी लगी है तो मुझे लाइक उसे अमेरिका लेके जाना है मतलब सिंगिंग के लिए। सो देन इसलिए वो उसे अमेरिका ले जाते हैं। यहाँ से स्टोरी का लेवल एक पॉइंट ऊपर चले जाता है, क्योंकि स्कूटर उसे अमेरिका ले जाता है एंड अमेरिका ले जाके वो उससे अशर से मिलाता है। अगर अशर आपको नहीं पता होगा तो वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर था उस टाइम पे, लाइक जस्टिन के पहले वो एक अच्छा ग्लोबल सुपरस्टार था। एंड देन उसके बाद मतलब पता चला कि मतलब वो उसे वहाँ लेके जाता है, उससे मिलाता वगैरह है, एंड फिर उससे म्यूज़िक ज्वाइन करवाता है। क्योंकि उस टाइम पे लाइक बोलूँ तो जस्टिन अशर से मिला तो वो बहुत शॉक में आ गया था, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार से मिल रहा था जो अभी मतलब उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर था उस टाइम पे। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि वो कैसे करेगा सब ऐसे वैसे। फिर 2009 में जस्टिन ने उसका पहला गाना रिलीज़ किया वन टाइम, एंड अभी वो बहुत ही ज़्यादा बिलियंस में अभी है। अगर आप स्पॉटिफाई पे जाके चेक करोगे तो अभी बिलियंस में उसका वॉच टाइम या लिसनिंग आवर बोलते हैं तो वैसा है। एंड देन उसका मतलब ये लोगों ने बस उसे नोटिस किया इस टाइम पे, ओ ऐसा, ओ इसने ये गाना निकाला है, ओ माय गॉड, ओके, बस उन लोगों ने बस ऐसा ही रिएक्ट किया। एंड देन उसके बाद उसने गाना निकाला बेबी।
लाइक वो बेबी 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 ओ लाइक, तो वो वाला गाना, अरे यार वो गाना इतना अच्छा था। लाइक मेरी मम्मी बहुत ये गाना सुनती थी एंड मेरी मम्मी के प्लेलिस्ट में अभी भी वो गाना है। एंड मैं और मेरी मम्मी बहुत ये गाना सुनते थे। और वो लाइन ना अभी भी, लाइक अगर आप इंस्टा पे चेक करोगे तो, व्हेन आई वाज 13 आई फाउंड माय फर्स्ट लव, फिर ऐसा वो लाइक अपने क्रिएटर्स का लाइक वो लोग फोटो वगैरह डालते हैं, तो वो मतलब वो गाना इतना फेमस हो गया कि मतलब लोग उसे सुनकर पागल हो गए। एंड पर्सनली ये और मेरा और मम्मी का फेवरेट गाना है ये ऑलमोस्ट, मतलब मैंने बचपन से सुना है ये गाना, बहुत ही ज़्यादा टाइम से सुना है ये गाना मैंने। बेबी सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक लाइक ग्लोबल फिनोमिनन था। लाइक बेबी गाना तो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, जैसे ही मैंने बताया, तो वो लाइक लोग उसे ही गा रहे हैं पूरा टाइम, उसके ही बारे में सब बातें वगैरह कर रहे हैं। एंड वो एक लाइक नॉर्मल सिंगर से एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गया अशर की तरह। फैंस जिसे बिलीवर्स कहा गया, लाइक जस्टिन बीबर, तो फिर उसने अपने जो फैंस को बोलते हैं ना, तो उनको बिलीवर्स ऐसा बुलाता था वो। लाइक तो फिर जब पता चला कि वो लाइक कॉन्सर्ट्स वगैरह हेल्ड कर रहा है, तो लोग पागल हो गए, उसके फैंस पागल हो गए, मीडिया उसके पीछे पड़ गए, भाई सब पागल हो गए कि ओ माय गॉड जस्टिन कॉन्सर्ट हेल्ड कर रहा है। और टिकट्स भी लाइक सेकेंड्स में, लाइक बोलता है ना, सेकेंड्स में सोल्ड आउट हो रहे थे। एक छोटा लड़का जो एक छोटे शहर से आया है, अब वो इतने बड़े स्टेज पर इतने बड़े शहर में वो परफॉर्म करने वाला है। जितनी फास्ट उसकी जो फेम्स आ रही थी, उतनी ही फास्ट उससे लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी आने वाला था आगे जाकर। फेम्स के साथ एक्सपेक्टेशंस आती है और एक्सपेक्टेशंस के साथ ऑब्वियसली प्रेशर आता है। मीडिया जो होते हैं तो वो लोग पीछे ही पड़ जाते हैं एंड मीडिया उसके हर मूव को जज करने लगे। जस्टिन की हर छोटी गलती हेडलाइन पर आ जाती थी एंड ऑडियंस के इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें लाइक सेटिस्फाई करते करते लाइक बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसी वजह से उसकी जो लाइक पर्सनल लाइफ होती है, अगर किसी की अगर कोई कुछ भी बनता है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी लाइक आने लग जाती है मीडिया के सामने। एंड वो इतना बड़ा सेंसेशन हो गया था सबके लिए, तो फिर भाई मीडिया वाले तो उसके हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए थे। एंड इसी के वजह से उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया सब लोगों को। फैंस ने उन्हें जेलेना नाम दिया, लाइक जस्टिन का जे एंड सेलिना गोमेज का सेलिना, लाइक सो मतलब ये नाम दिया। लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लाइक लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, बट जितनी लाइक सिंपल दिखती है उतनी तो होती नहीं है ना कभी। उनका रिलेशनशिप ऑन ऑफ चलता था, लाइक ब्रेकअप, पैचअप, मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको पता है कि मतलब अगर मीडिया को इसी किसी चीज़ के बारे में पता चल जाती है एंड लाइक बोलो तो जस्टिन बीबर की पूरी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी सबके सामने आ गई थी, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सेलिना और जस्टिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रेशर पड़ रहा था। और हर चीज़ पब्लिक थी, उनके लाइक हर डिसीजंस जज हो रहे थे, उनके इमोशंस जज हो रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे लाइक कोई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है। तुम अगर किसी से प्यार करते हो एंड उस मीडिया लाइक फेम की वजह से आपको उनके साथ बात ना करना पड़े, लाइक सेलिना को भी ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि मतलब चलो सबको पता है वो ठीक है, बट उस लाइक मीडिया की वजह से फैंस की वजह से लाइक दूसरों की वजह से उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, तो इसलिए वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगा एंड सेलिना ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया एंड वो एग्जॉस्ट होने लगा। एंड इसी बात से मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि लाइक वो गाने वगैरह बनाना भी नहीं चाहता था। एक टाइम तो ऐसा आया कि उसने लाइक लोगों से डिस्टेंस करने लग गया, वो अपनी पब्लिक लाइफ से डिस्टेंस करने लग गया। शोज़ कम हो गए, कॉन्सर्ट्स कम हो गए, टिकट्स सोल्ड होना कम हो गए क्योंकि वो कोई कॉन्सर्ट्स कर ही नहीं रहा था। एंड इंटरव्यूज़ जो होते हैं क्रिएटर्स के, वो अपने इंटरव्यूज़ भी कम देने लगा, लाइक वो इंटरव्यूज़ मतलब वो सबसे मिलना जुलना ही उसने बंद कर दिया था। एंड इसी वजह से उसने सभी कुछ अपना कट ऑफ कर दिया उस टाइम के लिए। फैंस को लगा कि उसकी डेथ हो गई है।
लेकिन असल में वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहा था। अपनी आइडेंटिटी को वो दोबारा समझने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर 2021 में उसने वापस से गाने जो उसके सो 2021 में उसका जो गाना था उसने रिलीज़ किया था, तो उसका भी उसने टूर वगैरह किया था 2022 में। उसने एंडिंग में आई थिंक 2021 के किया होगा, तो 2022 में उसने टूर सोचा था वो करेगा, बट फिर उसने वो टूर भी कैंसिल कर दी। टूर की कैंसिलेशंस हो गई एंड लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए थे टिकट्स से रिलेटेड। वो उनके रिफंड्स आई थिंक मिले या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैंने सर्च किया तो ऐसा बोल रहे हैं कि रिफंड्स नहीं मिले, तो इसलिए फैंस उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। एंड फिर जिसकी हमें इंतज़ार था, तो अब होता है उसका कमबैक। 2026 में वो अपना कमबैक करता है एंड वो जो जस्टिन बीबर था वो वैसा जस्टिन बीबर तो अब नहीं लग रहा था। जैसा जस्टिन बीबर हमने देखा था, मैंने जैसा जस्टिन बीबर देखा था वैसा तो वो अभी नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाल कितने अच्छे थे पहले, उसने उसके बाल पूरे ब्लॉन्ड टाइप करा दिया है एंड रिंग्स पहना है, इतने सारे उसने टैटू करवाया है। वो बदल ही चुका है पूरा। ऐसा अभी देखोगे ना तो जैसे बागी फोर में जैसे टाइगर श्रॉफ था ना, तो वो वैसा लग रहा है, बस टाइगर श्रॉफ के बाल अलग कलर के थे, इसमें जस्टिन बीबर के बाल अलग कलर के। वो लोग सेम दिख रहे हैं भाई दोनों भी। बहुत ही वियर्ड सा अब लग रहा है वो। जस्टिन ने डिसाइड किया कि वो वापस आएगा, लेकिन इस बार एक नए वर्जन के साथ। तो जो गाने गाने का स्टाइल था वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गया, उसमें रॉ इमोशंस, वो कुछ ज़्यादा ही उसके रियली इमोशंस आ गए उसके अंदर। अब वो बस एकदम कैची सॉन्ग्स नहीं बनाता था, वो अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस होते थे वो सॉन्ग्स में ऐड कर देता था, जिससे लोग उसे और पसंद करने लगे। एंड सबसे पहले तो लोग तो एकदम शॉक हो गए थे कि वो गायब हो गया था इतने सालों के लिए। मैं बोलूँ तो वो ऑलरेडी 3 years के लिए वो गायब हो गया था। आई थिंक 24 25 23 24 25 22 भी पकड़ लो, तो एटलीस्ट 3 to 4 years आई थिंक वो गायब हो गया था। तो फैंस भी सोच रहे थे कि उसकी डेथ तो नहीं हो गई कहीं, ऐसा वैसा। लोग उसे पसंद इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वो अपने इमोशंस डाल रहा था उसके अंदर ज़्यादा, जो उसके रियल एक्सपीरियंसेस हुए हैं इसलिए। बट आपको जैसे ही पता है, अगर तुम कुछ नई चीज़ करके आ जाओ तो लोग उसे ये नहीं करते। तो वैसे ही जस्टिन बीबर जो अभी अपना नया वर्जन लेके आया था, तो लोगों को उसका पुराना वाला वर्जन चाहिए था। बोल रहे थे कि नहीं, हमें ये वाला वर्जन नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला वर्जन चाहिए, और इसीलिए यहाँ से ही कॉन्फ्लिक्ट्स चालू होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स चालू होते हैं। जब उसने परफॉर्म किया, तो जब उसने कॉन्सर्ट रखा था, ऑब्वियसली जब आने के बाद तो उसने कॉन्सर्ट रखा था, तो फिर जब वो आया तो लोगों ने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और उन्हें मिला कुछ और। कुछ लोगों ने तो कहा कि वो चेंज हो गया है, उसका स्पार्क चले गया है, जो उसके अंदर जो स्पार्क था पहले। एंड बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि ये उसका रियल वर्जन है, शायद वो जो उसका पहले का वर्जन था वो फेक वर्जन था, बट अभी ये उसका मैच्योर और रियल वर्जन है। इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक उसके फैंस और एक उसके इसमें ये लेके बैठे थे कि वो बदल गया है ऐसा कुछ। तो फिर लोग बोल रहे थे कि वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बदल गया है, एक्चुअल में वो बदल गया है, उसकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह बदल गई है, ऐसा वैसा लोग बोल रहे थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जस्टिन बीबर ने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ना उसने जस्टिफिकेशन दी, ना उसने कोई एक्सप्लेनेशन दी, वो बस साइलेंस रहा। यही शायद कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट था। हर परफेक्ट दिखने वाली लाइफ के पीछे हमेशा एक स्ट्रगल होता है जो दुनिया कभी नहीं देख पाती है। फेम जल्दी मिल सकता है इंसान को, बट खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लोग तुम्हारी सक्सेस से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। और जब तुम टूटते हो तो वो बस ऑब्वियसली देखते रहते, कुछ कर तो नहीं ना पाएंगे, बस देखते रहेंगे या मजाक उड़ाते रहेंगे तुम्हारा। कभी कभी तुम चेंज नहीं होते, तुम बस रियल हो जाते हो और दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे कि जस्टिन चेंज हो के आया तो दुनिया से एक्सेप्ट नहीं कर रही है,
इससे यही एक रीज़न है। और शायद इसलिए कभी कभी लाइक दुनिया तुम्हें इतना ऊपर उठा देती है कि जब तुम गिरते हो ना तब पकड़ने वाला कोई नहीं होता। बिकमिंग फेमस इज इजी बट स्टेइंग रियल इज द रियल चैलेंज। और याद रखना, कभी कभी लाउड तालियों के बीच एक खामोशी भी होती है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई वुड लाइक कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट कर रहे हो इसी चीज़ में। एंड ये सबसे ज़्यादा लाइक कंट्रोवर्सी बोले तो अभी चल रहा है। सो आई एक्सपेक्ट व्यूज़ ऑन दिस, क्योंकि डेविड एंड सेलेस्टा रिवाज हर्नांडेज की जो केस थी वो लाइक बहुत ज़्यादा चली है। तो उस पर मैंने कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मेरा सेकंड वीडियो था। बट अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है ना उस पर ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। सो इसलिए मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला है एक, जिसमें मैं हनीमून का जो केस हुआ था मेघालय का, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है बट उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। सो आई एक्सपेक्ट ऑन दिस इस पर व्यूज़ आ जाए, क्योंकि ये अभी चलने वाला केस है। सो थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो अभी तुम्हें पता है, सेम संडे 3 PM। सो बाय गाइस। Bye guys and thank you for watching my video. I would like to read your comments. आप लोग कमेंट करो। एंड जैसे ही मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप लोग ऐसा कुछ कमेंट करो कि मैं लाइक और भी वीडियोस बना पाऊँ। आप लोग मुझे टॉपिक्स दो। कभी कभार मुझे टॉपिक्स ढूंढना पड़ता है, रेडिट वगैरह पे मुझे मिलता नहीं है। बट अभी कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा था एंड एक्चुअली मैं इंस्टा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है उस पर, इसलिए मैं इंस्टा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। बट मैंने यूट्यूब पे एक्चुअली चेक किया था तो मुझे इस जस्टिन के बारे में पता चला था। एंड जब मैंने लाइक बोलूँ तो रेडिट पे भी चेक किया तो मुझे जस्टिन के बारे में पता चला ऐसा है। सो मैंने ChatGPT से भी पूछा कि जस्टिन के बारे में ऐसा क्या चल रहा है, तो फिर उसने भी बताया कि लाइक उसके बारे में ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज चल रही है। तो इसलिए मैंने फटाफट गूगल वगैरह पे चेक किया, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, रेडिट से निकाली, हर प्लेटफॉर्म से मैंने निकाला एंड देन मैंने ये पूरा स्क्रिप्ट बनाया है 6 पेज का। बहुत टाइम लगे मुझे बनाने के लिए। सो इसलिए आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट माय वर्क। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर। बहुत बोल लिया, अब पानी चाहिए मुझे।